हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.3। तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन करवा चुके हैं वो, और इससे पहले की जितनी एक्सरसाइज है वो सारी करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना है, 4 पार्ट हमें दे रखे हैं। चारों पार्ट को कैसे फैक्टराइज करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फैक्टराइज, यहाँ पर लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब हो गया कि इसमें जो आप स्प्लिट करेंगे वो बीच वाला टर्म यानी मिडिल टर्म इसका स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, कंडीशन डिपेंड करती है इस पर, ठीक है। ये जो साइन लगा है, अब सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर अगर अकेला है यानी इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो अच्छी बात है। अगर नंबर है तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमें, 12, ठीक है। फाइनल आंसर हमें क्या मिला है, 12। अब 12 पे हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का। तो ये साइन डिसाइड करता है प्लस करके या माइनस करके। फिलहाल यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके हमें क्या मिल जाए, मिडिल टर्म यानी 7 मिल जाए, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करके हमें 12 ही मिलना चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 into 3 is equals to 12 and 4 plus 3 is equals to 7 लिख सकते हैं। कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब आपके जो फैक्टर होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे। यहाँ पर ये होगा 12x² माइनस ऐसी रहेगा, 7 को रिप्लेस करके लिखेंगे लास्ट वाला यानी 4 plus 3। बड़ा वाला नंबर, ग्रेटर नंबर हमेशा कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, ठीक है, x plus 1, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये होगा 12x² माइनस 4x, x की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। और यहाँ पर 3x, क्योंकि माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो साइन की चीज क्या आ जाएगा बीच में, माइनस का, प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर पेयर बना लीजिए, 2 के पेयर बनेंगे तो 12x² माइनस 4x और यहाँ पर माइनस 3x और 1। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अब आपको वो कॉमन निकालना है। तो दोनों में देखिए एक तो x आ रहा है, ठीक है। 4 और 12 किसकी टेबल में आता है, तो इसमें आता है 4 की टेबल में, ये तो ये आ गया 4, ठीक है। तो कॉमन क्या बचेगा, 4 आपने बाहर निकाला, 4 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3, तो ये हो गया 3, क्योंकि 2x थे, एक x हमने बाहर लिया है, एक x बचा, माइनस 4x जो है हमने पूरा बाहर लिया तो इसकी जगह बचेगा 1। अब क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पर 1, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो आप 1 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब आपने ऊपर से क्वेश्चन सही करा है नहीं करा है ये कैसे चेक करें। अगर आपके ये दोनों फैक्टर जो हैं वो सेम आ रहे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर इसमें प्लस माइनस है, कोई नंबर भी आगे पीछे आ रहा है तो मतलब आपकी कैलकुलेशन हो गई है गड़बड़। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों को फिर से कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। इस टाइप से इसके फैक्टर करने थे, ये होगा इसके फैक्टर। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 3। मैंने बताया अगर इसके साथ कोई भी नंबर आपको दे रखा है तो हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2 3 6 आएगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना है। 6 के हमें ऐसे फैक्टर करना है, साइन की चीज का है बीच में प्लस का, कि प्लस करके तो 7 बट मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये होगा 6 into 1 6 और 6 plus 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, चेंज किसको करना है, सिर्फ 7 को। तो ये होगा 2x² प्लस 6 plus 1x प्लस 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सब में प्लस का साइन है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया 2x प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। पेयर बना लेते हैं तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, ठीक है। अब कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा, एक तो x आ गया, 2 और 6 क्या होता है इनका HCF 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हमने बाहर लिया है तो यहाँ पर बचा सिर्फ x और 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 3, ये हो गया 3। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, 1 निकालेंगे तो ये भी क्या बचेगा x प्लस 3, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3 और दूसरा क्या बचा 2x प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से करना था। अब नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर भी 6 दे रखा है, तो 6 6 कितना हो गया 36। बस यहाँ पे साइन की चीज कर दिया माइनस का, तो 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 5 बट मल्टीप्लाई करके 36 मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 36 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 1 2 8, फिर 2 से करेंगे 9, 3 3 और 3
1, ठीक है। फैक्टर करने के लिए आप 2 के पेयर बना के एडजस्ट कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते, क्या होगा 9, ठीक है, और 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल गया 36, यही आ रहा था हमारा, ठीक है। अब जरा इन्हें माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया 5, मिल गया हमें फैक्टर। तो यहाँ पर होगा 6 और कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज किसे करना है हमें सिर्फ 5 को, तो इसे हम लिखेंगे 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। अब 6x² मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो प्लस 9x, क्योंकि प्लस का साइन है माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 6 पेयर बना लीजिए इसमें, तो 6x² प्लस 9x एक पेयर ये हो गया, माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, बताया था आपको, ठीक है। तो 4x प्लस 6, अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 6 और 9 किसकी टेबल में आता है 3 की, तो हम 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं कॉमन कैसे ले रही हूँ, आप HCF कॉमन ले सकते हैं, ये कह लीजिए आप, जिससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बचा प्लस कितना बचेगा 3, अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे तो 2 और 4, इसका HCF क्या होगा, या फिर इन दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो ये आते हैं 2 की टेबल में, तो ये हो गया 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2x बचेगा क्योंकि 3 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, तो ये हो गया 2x प्लस 3 और दूसरा क्या हो गया 3x माइनस 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से करना था। अब इसके बाद बचा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला आपके लिए है होमवर्क, इसके फैक्टर करके आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, दिया है यहाँ पर हमें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। इससे पहले भी हमने फैक्टराइज करा था बट वहां पे 3 टर्म्स आपको गिवन थी। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स गिवन है 4 और डिग्री कितनी है 3 है। जब डिग्री 3 होती है तो इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, चलिए अब इसे देखते हैं। यहाँ पर जब हमें 3 डिग्री का कोई क्वेश्चन दिया होता है उसके फैक्टराइज करने के लिए बोलता है, तो इसमें सबसे पहले आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिसे पुट करने के बाद जो पूरी इक्वेशन है वो क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, तो हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले आप इसमें अपने अंदाजे से एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे 0 आ जाए, ठीक है। एक बार में नहीं आ रहा तो आप दूसरी बार वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं हम, सबसे पहले 1 पुट कर रहे हैं, ठीक। अब जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 प्लस माइनस 1 और प्लस 2, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये कैंसिल क्या आ गया हमें 0 मिल गया, ठीक है। जब 0 मिल गया मतलब x इज इक्वल टू जो हमने 1 वैल्यू रखी थी वो हमारी सही है। तो फैक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं, 1 को हम इधर साइड लेके जाएंगे तो x माइनस 1 क्या मिल गया, इसका एक फैक्टर मिल गया, x माइनस 1 इज अ 1 फैक्टर, ठीक है। एक फैक्टर मिल गया। अब बाकी फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको जो फैक्टर मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे जो इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइडेशन आपको बहुत मतलब बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कैसे डिवाइड करना है, तो बहुत इजी होती है, ठीक है। आप इससे जो फैक्टर मिला है उससे डिवाइड करना है तो वो रहेगा बाहर माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है बहुत ध्यान से समझिएगा, जरूरी बहुत है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x इसका फर्स्ट टर्म आप जब कंपेयर करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 3। तो पावर इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी और नीड है आपको 2 की नीड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने x² लिखा है तो मल्टीप्लाई दोनों से होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3, दोनों पावर ऐड हो गई, बीच में साइन की चीज का आ रहा है माइनस का, x² की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस 1x², ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके होंगे साइन चेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ठीक है। अब इसके साइन कैसे चेंज होंगे, यहाँ पर अगर प्लस है तो वो हो जाता है माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। जब आपके साइन थर्ड और ये फर्स्ट बस ये वाले साइन काउंट होते हैं, चेंज करने के बाद बीच वाले साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता उस कंडीशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ठीक है, ये माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगा। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस होता क्या है माइनस, तो ये तो हो गया 1x², क्योंकि 2 बड़ा है तो साइन भी किस चीज का आएगा माइनस का। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर नोट करेंगे तो ये साइन के साथ नोट किया जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे साइन की चीज का आया है माइनस का, तो यहाँ पर भी साइन की चीज का आएगा माइनस का। फिर कंपेयर करेंगे तो x अब पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है 1, तो ये आ गया x, ठीक। अब क्या करना है इसमें
मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ही मल्टीप्लाई करिएगा, इसका काम खत्म हो गया। अब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 1 की एक्स से करेंगे तो ये एक्स, ठीक, साइन चेंज करेंगे तो प्लस, और ये माइनस बीच वाले साइन का काम खत्म, तो ये हो गया कैंसिल। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया माइनस 2x। अब लास्ट वाला जो बचा है उसे हम नोट करेंगे, ये हो गया 2। अब जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ गया, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 दे रखा है ना, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल। अगर नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो आपकी डिवाइडेशन पूरी सही है, अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जो फैक्टर आपको मिलेगा वो इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जो हमें ये लास्ट फैक्टर मिले हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब इसके करने हमें फैक्टर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो सिर्फ हमें इसका कांस्टेंट टर्म चाहिए यानी 2। साइन की चीज का है आगे माइनस का, तो हमें एक ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 2 बट माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, क्योंकि एक ही कंडीशन है 2 लाने की, 1 से मल्टीप्लाई, और माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा हमें, तो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ मान लेंगे 1। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, फैक्टर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1x माइनस 2, कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2, और यहाँ पर क्या आएगा 1x माइनस 2, दोनों सेम आ रहे हैं, इसे कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ पर x प्लस 1। तो हमारे तीनों फैक्टर क्या आ गए, एक तो आया था x माइनस 1, दूसरा x प्लस 1 और x माइनस 2। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में दिया है। देखिए एक तो यहाँ पर पावर 3 है, फैक्टर हमें वैसे ही करना है जैसा हमने अभी करा था। अब यहाँ पर 3 माइनस के साइन है, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कब हमें माइनस की वैल्यू रखनी है, कब हमें प्लस की वैल्यू रखनी है। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस के हैं तो आप कोई भी वैल्यू रखिए, मतलब डिजिट मैटर करेगी कि आप डिजिट क्या रख रहे हैं, ठीक है। आप साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर 2 से ज्यादा साइन है, सेम साइन अगर 2 से ज्यादा है तो आप लगाएंगे माइनस की वैल्यू, तभी आपको आंसर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, माइनस, क्योंकि 2 से ज्यादा साइन है माइनस के तो माइनस की वैल्यू ही हमें पुट करनी पड़ेगी। तो इसमें पुट कर लेते हैं, ये होगा माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। अब माइनस 1 का क्यूब करेंगे, ये क्या आ गया माइनस 1, माइनस 3 इंटू 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 3 कर देगा पूरा, ठीक है, माइनस 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 सबको प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस 9 प्लस 9, आंसर क्या मिल गया हमें 0, मतलब फैक्टर मिल गया हमें। जब हम 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो इज अ फैक्टर, एक फैक्टर मिल गया हमें, ठीक है। अब करते हैं इसे डिवाइड, तो डिवाइड करना आपने सीख लिया है, यहाँ पर प्लस दिया है और डिवाइड किससे करेंगे जो क्वेश्चन हमें दिया है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे, पावर 3 है पावर 1 है, क्या आ गया पावर 2, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ठीक है, ये कैंसिल। ध्यान रखना अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस मत करिएगा। अब इसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन रहेगा, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस। नेक्स्ट टर्म नोट करेंगे यहाँ पर तो माइनस 9x। अब 4, एक तो 4 आ गया, दूसरा x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है तो एक x आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x स्क्वायर और ये माइनस के 4x, ठीक है। ये साइन चेंज हो गए, माइनस है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस के 5x और माइनस 5, ये लास्ट वाला नोट कर लिया हमने, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यानी 5 है क्योंकि x तो है 5 नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया माइनस 5 और साइन चेंज, यानी दोनों क्या हो गए कैंसिल, रिमाइंडर क्या बन गया हमारा 0। अब जब आपने ये करा है तो ये मिला है आपको क्वेश्चन, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे दोबारा से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। फैक्टर करेंगे 5 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 5, तो एक ही कंडीशन होती है जिसपे आपको नंबर वापस मिल रहा है वो है 1 से मल्टीप्लाई, माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए 4, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा साइन चेंज होगा अगर माइनस आ गया है तो 4x माइनस 5। अब पेयर बना लीजिए तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस
4x माइनस 5। कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, x माइनस 4, तो लाना था हमें 1 से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बचेगा 5x, ठीक है। x तो हमने ले लिया तो 5 बचा, यहाँ पर प्लस कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो x माइनस 5, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 और दूसरा x प्लस 1। मिल गया तीनों फैक्टर। तो यहाँ पर इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। चलिए देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमें दी है इक्वेशन। अब क्या पुट करें हम, पहले तो देखिए प्लस की करनी है या माइनस की, वो चेक कर लेते हैं। सारी वैल्यूज हमारी किसमें है, प्लस में। कट करने के लिए हमें एक प्लस और एक माइनस में चाहिए, तो हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, माइनस की। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x माइनस 1। हो सकता है -1 पुट करने पर ना आए तो -2 भी आप पुट करके देखिएगा, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि हर बार -1 पे आ जाए, ये इत्तेफाक है कि हर क्वेश्चन पे -1 में मिल जा रहा है हमें। पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये होगा -1 क्यूब प्लस 13 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32x, x की जगह पे क्या आएगा, -1 और प्लस 20, ठीक है। तो -1 क्यूब -1 आ जाएगा, ये तो स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस माइनस और प्लस प्लस को ऐड करेंगे, -33 और प्लस 33, कितना मिल गया हमें आंसर, 0। तो यहाँ पर जब इधर लेके जाएंगे ये हो जाएगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर, 1 फैक्टर मिल गया हमें। अब डिवाइड कर लेते हैं चलिए इसे। तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो यहाँ पर x प्लस 1 से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे, x की पावर 2 यानी x क्यूब और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 12x, क्योंकि 13 बड़ा है प्लस का है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। मल्टी चेक करेंगे दोबारा से, तो एक तो x हमारा कम है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे 12 आ गया है तो 12 लिखेंगे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हम नोट कर लेते हैं, प्लस 32x मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12x स्क्वायर और प्लस 12x, साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20x, 32 बड़ा है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा और प्लस लास्ट वाला टर्म नोट करेंगे 20। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगी, 20 से, तो ये हो गया 20x प्लस 20, साइन चेंज, कैंसिल, और यहाँ पर बचा रिमाइंडर 0, ठीक है। ये हो गया डिवाइड। अब फैक्टर करते हैं किसके, जो इसका क्वेश्चन मिला है हमें, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और फैक्टर क्या करना है हमें, 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 20, ठीक है, और प्लस करके क्या मिलना चाहिए, 12। तो ये होते हैं आपके 10 और 2, यानी 10 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 20, सॉरी 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12, ठीक है। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। फैक्टर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, यहाँ पे क्या होगा, पेयर बनाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 2x प्लस 20, कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 10, ठीक है। और दूसरा क्या, इसमें क्या कॉमन आएगा, 2, तो x प्लस 10, x प्लस 10 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे आंसर आ गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, वो करना है आपको खुद और उसके फैक्टर बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, जो आइडेंटिटीज है, वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो चलिए अब मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।